Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges. Students, today we will discuss 100 MCQs and their answers. Let's start. Students, आप जानते हैं कि सबसे पहले हिस्से में 30 MCQs थे जिनमें आपने करेक्ट सिनोनिम्स को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। यहाँ पर हमें ऑफेंसिव के लिए सिनोनिम्स को देखना है, ऐसे वर्ड को देखना है जो उससे सिमिलर मीनिंग रखता है। तो गिवन ऑप्शंस हैं लॉ, इम्प्रेसिव, अनाइंग एंड ह्यूमरस। इसका करेक्ट ऑप्शन है अनाइंग। नेक्स्ट वन इज इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स। इम्पल्सिवली से मतलब होता है बग़ैर किसी इरादे के, फ़ौरन से, ये इससे मतलब लिए जाते हैं। और यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम है अनइंटेंशनली। बाकी इसका मतलब नहीं देते, पैसिवली, सडनली एंड एग्जैक्टली। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अनइंटेंशनली। अगर आपको उर्दू वाला मतलब भी याद हो तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं करेक्ट सिनोनिम तक पहुँचने के लिए। द थर्ड वन इज़ मे बी सम एसेंट्रिक मिलियनेयर इज़ प्लेइंग गेम्स विद पीपल। इस सेंटेंस में बोल्ड वर्ड है, अंडरलाइंड वर्ड है एसेंट्रिक। इसके लिए हमें सिनोनिम देखने हैं एंड द करेक्ट सिनोनिम इज़ एबनॉर्मल। तो एसेंट्रिक से मतलब होता है खपती, ख़राब दिमाग वाला आदमी। तो एबनॉर्मल इसका सिनोनिम बनेगा। स्ट्रेंज, सिक एंड फनी, ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड नहीं हैं। नंबर 3, नॉट एट ऑल द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। इस सेंटेंस में वर्ड है जी जेन्युइन, इसके लिए हमें सिनोनिम देखने हैं और करेक्ट ऑप्शन है रियल। नेक्स्ट नंबर 5, ही टर्न्ड एट द फुट ऑफ द बैरन स्टूप। बैरन के लिए सिनोनिम्स देखने हैं जिससे मतलब होता है वेरान। क्राउडेड, हाई, लो एंड डिजर्टेड गिवन ऑप्शन है। डिजर्टेड इसका मतलब देता है वेरान का, तो ये यहाँ पर सही होगा डी, डेल्टा। नंबर 6, ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस एंड इज परपेचुअली मॉडर्न। परपेचुअली मुस्तकिल तौर पर, हर गुजरते वक्त के साथ। Given options are forever, rarely, slightly and scarcely. The correct option is forever. ये perpetually वाले meaning देता है। Number 7, thus exhorted the unfortunate man labored away with all his might. यहाँ हमें exhorted के लिए synonyms देखने हैं। तो exhorted जिसे डांट डपट की गई हो, जिसे समझाया गया हो, जिसकी सरजनश की गई हो, और इसके जैसा वर्ड है यहाँ पर rebuked। इसका correct option है। नंबर 8, यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन्स एक्सपीरियंस लोगों को कहते हैं, ओल्ड तजर्बाकार लोगों को कहते हैं। ओल्ड मास्टर्स इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा ए वाला। रफ्यूट, रफ्यूज़ एंड डिलाइट इसे मैच नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनएंड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। रिडेम्पटिव जो निजात दिलाए। Given options are negative, mean, distressing and liberating. Or liberating is the correct synonym. Let us not wallow in the valley of despair. इस सेंटेंस में हमें वैलो के लिए सिनोनिम्स देखने हैं। तो वैलो से मतलब होता है घूमना फिरना। रोल, रेस्ट, लुक एंड सर्च। यहाँ पर रोल इसका करेक्ट सिनोनिम है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Number 11 sentence, let freedom ring from the curvaceous peaks of California. Here the word is curvaceous and the given options are high, stony, bending and huge. Curvaceous मतलब होता है बल खाई हुई जिसमें कर्व हो, तो bending इसका correct synonym है। Number 12, Jim and Chain both had quietness and value. Quietness जिसके अंदर खामोशी हो, सुकून हो, इत्मीनान हो। Given options are money, calmness, price and beauty, and the correct option is calmness. Number 13, I hunted all over town to find it. Hunted यहाँ मतलब है इसे तलाश करना। Given options are searched, told, walked and strayed, and the correct one is search, तलाश करना। Number 14, he seemed to labor to understand what had happened. यहाँ labor से मतलब है कोशिश करना, मेहनत करना। Given options are care, struggle, work and mend, and the correct one is struggle. Number 15, the girl lets out a muffled cry. Muffled cry, दबी हुई चीख, लिपटी हुई चीख। Given options are suppressed, wild, loud and hysterical.
and the correct one is suppressed. Number 16 sentence, this visit was rather impromptu. Impromptu जो बगैर तैयारी के हो, जिसमें कोई तैयारी ना की गई हो. Given options are important, unprepared, planned and improper, and the correct one is unprepared. Number 17, we have no time to stand and stare. Stare से मतलब होता है देखना, मुसलसल देखना. Tilt, blare, glare, and here are its given options, and the correct one is glare, C. Next sentence, no time to turn at beauty's glance. Glance कहते हैं एक झलक को, एक look को. Smile, glimpse, rhythm, and voice are given options, and the correct option is glimpse. Number 19, enrich that smile, her eyes began. Here the word is enrich, and the given options are repress, enhance, sustain, and exert. And the correct option is enhance. The next one is, what should I do? O God, aghast. And the given option for aghast are fainted, thrilled, agitated, and appalled. And the correct option is appalled. जिससे मतलब होता है खौफजदा होना, डरा हुआ होना. Now we are moving to next slide, number 21. On every side, decamping talk. Decamping या मतलब है रवाना होना, मतलब जाने की बातें होती हैं. Given options are arriving, departing, decaying, and damping. And the correct one is departing. 22, flare up flames in hard to hide. Flare ups यहाँ मतलब है बुलंद होना. Given options are fumble, swelter, come, and rise. And the correct option is rise. D, delta. 23, can hardly dwell here or across. Dwell रहना, रिहाइश पजीर होना. Given options are live, delay, depart, and roll. And the correct one is live. 24, his eye may scare you from sinning. Scared डराना, खौफजदा करना. Given options are stimulate, enmesh, frighten, and relate. इसमें frighten से मतलब है डराना, ये इसका similar word है. 25, you may close your lip against false discourse. Discourse गुफ्तगू, बातचीत. Given options are talk, deed, path, and work, and the correct one is talk. 26, you may be afraid of him to plot an evil. Plot mansuba banana. Given options are secure, plan, face, and land, and the correct one is plan. 27, so are these named right from God's attributes. Attributes के लिए synonyms देखने, qualities, merits, creations, and commands. इनमें qualities इसका सही synonym है. Next one is 28, love and essence of all religions. Essence निचोड़. Particle, consequence, mixture, and crux are given options, and the correct one is crux. 29, through love, wrath seems to be mercy. Wrath के लिए synonyms देखने हैं. Fury, pit, loft, and passion are given options, and fury इससे मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी. Last one in this section is number 30. Through love, lines become harmless. Harmless बेज़रर, नुकसान ना पहुंचाने वाले. And the given options are wild, playful, innocent, and dangerous. Innocent इसका correct option बनेगा. ये टेस्ट का पहला हिस्सा था, 30 MCQs जिनमें हमने synonyms देखने थे. तो सिनोनिम्स में ये स्टूडेंट्स देखा जाता है कि कॉन्टेक्स्ट के एतबार से भी देखा जाता है कि जहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसके लिहाज से इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनते हैं. इसी तरह समटाइम हम इसके डेनोटेटिव मीनिंग भी देखते हैं. डेनोटेटिव मतलब ये होता है जो किसी वर्ड के रियल मीनिंग है, ठीक है. अगर वो वर्ड सेपरेट हो तो जो उस तरह से इसके मीनिंग बनते हैं. और समटाइम हम उसके एसोसिएटिव मीनिंग भी देखते हैं, मतलब जो उससे मुंसलिक, उससे जुड़े हुए कोई उसका मतलब बनता है. तो इन सारी बातों को जहन में रखते हुए आमतौर पर सिनोनिम्स को सिलेक्ट किया जाता है. साथ ही साथ स्टूडेंट्स उर्दू में जो मतलब है वो भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि जब आप उर्दू का मतलब जानते हैं तो आप चारों ऑप्शंस में से उसका सही सिनोनिम सिलेक्ट कर सकते हैं. इसलिए आपको तर्जमा करते हुए उर्दू में भी मतलब बताया जाता है और साथ साथ उनके इंग्लिश के सिनोनिम्स भी बताए जाते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट सेगमेंट, और इसमें क्वेश्चन दिए गए थे और हर क्वेश्चन के 4 आंसर्स हैं ABCD, और इनमें से आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है. द फर्स्ट वन इज, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स. नॉर्मा ने गोश्त के टुकड़े कहाँ रखे थे? इन द.
in the broiler, oven, freezer or basket? Correct option is broiler. 32. What was the reward for pushing the button? बटन को दबाने का इनाम कितना था? And the given options are $25,000, $50,000, $5,000 and $2,500. And the correct one is $50,000. 33. Where was the key to the Bell unit dome? जो बेल यूनिट डोम था उसकी चाबी कहाँ पर थी? In the sealed envelope, drawer, box and pocket. And the correct option is sealed envelope. 34. Who was the researchers in Norma's opinion? नॉर्मा की राय में रिसर्चर कौन था? Given options are doctor, psychiatrist, eccentric millionaire and killer. And the correct option is eccentric millionaire. 35. What was the boy's name in the lesson? Thank you ma'am. थैंक यू मैम वाले लेसन में लड़के का नाम क्या था? जिमी, बॉबी, बेनी, रॉजर. करेक्ट ऑप्शन इज रॉजर. 36. हु वाज नुशेरवान? नुशेरवान कौन था? गिवन आंसर्स, गिवन ऑप्शंस आर अ स्लेव, अ सर्जेंट, एन अकाउंटेंट, किंग ऑफ पर्शिया. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज किंग ऑफ पर्शिया, डी. 37. हु हैज एप्टली डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन कैलिनरी टर्म्स? गुलिस्तान को खाने पकाने की इस्लाहात में किसने बयान किया है? गिवन ऑप्शंस आर एडविन ऑर्नेट, एस.टी. कॉलरेज, शेक्सपियर एंड बर्नार्ड शॉ. एंड द करेक्ट वन इज ए, अल्फा एडविन ऑर्नेट. 38. व्हाट हैड हैपेंड टू द थ्रोट ऑफ एन ओल्ड वुमन? बूढ़ी खातून के गले के साथ क्या हुआ था? गिवन ऑप्शंस आर स्वोलन, वोंडेड, इन्फेक्शियस एंड पेनिंग. एंड द करेक्ट वन इज स्वोलन. 39. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द पनिशमेंट ऑन द क्वेक? क्वेक पर सजा का क्या असर हुआ? आंसर इज अनइन्फ्लुएंस, कोई असर नहीं हुआ. बाकी ऑप्शंस हैं इन्फ्लुएंस, डिसगस्टेड एंड डाइड. 40th. वर्ड विल बी एग्जॉल्टेड अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर? मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस चीज़ को कहता है कि इसे बढ़ा दिया जाएगा, इसका रुतबा बुलंद कर दिया जाएगा? गिवन ऑप्शंस आर हिल, वैली, माउंटेन एंड रिवर. एंड द करेक्ट वन इज वैली. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. And MCQ number 41. The glory of whom shall be revealed? और ऐसा करने से किसकी अजमत बढ़ेगी? Given options are the Lord, the President, the Governor and the Mayor. And the correct one is the Lord. 42. Where are situated the Red Hills? Red Hills कहाँ पर वाक़या हैं? Given options are California, Alabama, Georgia, New York. And the correct one is Georgia. 43rd. Luther hoped that his children would be judged by their. कि क्या लूथर किंग ने होप किया था कि उसके बच्चों को परखा जाएगा? गिवन ऑप्शंस आर एजुकेशन, करेक्टर, कलर एंड इंसेस्टेड्स. एंड द करेक्ट वन इज करेक्टर. 44. डाला's hair reached below her. डाला के बाल कहाँ तक पहुँचते थे? गिवन ऑप्शंस आर नेक, नी, फीट एंड बैक. एंड द करेक्ट वन इज नी. 45. नो वन कैन काउंट डालास फॉर जिम. किन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता था? लव, हेयर, ज्यूल एंड फीलिंग्स. इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ है लव. डैलस लव फॉर जिम. 46. हाउ मेनी टाइम्स डिड डैला काउंट हर सेविंग्स? उसने अपनी सेविंग को कितनी दफ़ा गिना? 3 times, 4 times, 5 times or 6 times. And the correct option is 3 times. 47. What did Dalla try to cover? डाला ने किन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की? And its answer is sad marks. बाकी ऑप्शंस हैं चेन, ज्वेल्स एंड कॉम्स. 48. व्हाट इज द एज ऑफ द गर्ल? लड़की की उम्र क्या है? प्ले के अंदर 22, 23, 24, 25. तो उसकी एज होती है 23 ईयर्स. 49. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ 2 men? पहले प्ले हीट लाइटिंग में 2 मर्दों की उम्र में क्या फ़र्क है? तो आंसर इज 1 year, 2 years, 5 years और 10 years. तो करेक्ट वन इज 5 years. नंबर 50. व्हेयर डज जॉन ग्रो? जॉन किन चीज़ों को उगाता है? गिवन ऑप्शंस आर पीनट, हैन, वॉलनट एंड कोकोनट. एंड द करेक्ट वन इज वॉलनट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 51. वेयर डज स्पेल्डिंग लिव? स्पेल्डिंग कहाँ पर रहता है? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, कैलिफोर्निया, अलास्का एंड मैरीलैंड. करेक्ट ऑप्शन इज मैरीलैंड. 52. व्हाट हैज़ बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम लेयर? लेयर के अंदर किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? Given option are sheep, beauty, cow and train. And the correct one is beauty. 53. What is the condition of Bulla Shah on the site of death?
मौत को देखने पर बुल्ले शाह की क्या हालत होती है? पीसफुल, एगहास, हैप्पी एंड एंग्री। करेक्ट ऑप्शन इज एगहेस्ट, मतलब वो डरा हुआ होता है, खौफजदा होता है। 54 गॉड्स एट्रीब्यूट सीइंग मे स्केयर फ्रॉम। खुदा की ये सिफ्त कि वो देख रहा है, किस चीज से डराती है? गिवन ऑप्शंस आर रनिंग, अब्यूजिंग, चीटिंग एंड सिनिंग, एंड द करेक्ट वन इज सिनिंग। 55 लव कैन टर्न थॉर्न्स इनटू। Given options are thorns, fragrance, roses and beauty. And the correct option is roses, कि मोहब्बत से कांटों को गुलाब के फूलों में बदला जा सकता है। This was the second part of the paper, जिसमें हमने questions के आंसर्स बताने थे। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, इसी तरह बोर्ड वाले पेपर में भी ये शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होता है। ये नेक्स्ट सेगमेंट सेट किया गया था यूज़ ऑफ वर्ब से। यूज़ ऑफ वर्ब भी आपको बताए गए लेक्चर्स के दौरान, तो उन्हें इसमें शामिल किया गया। तो फर्स्ट वन है इट वाज रेनिंग व्हेन आई कम आउट। इसमें पहला हिस्सा जो है वाज रेनिंग, ये पास्ट है, तो ऐसी सूरत में दूसरा हिस्सा भी पास्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, केम। 57 द पुअर फीड ऑन द ईट डे, ये पैसिवाइज है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन पैसिवाइज का है। फीड, फीड्स, आर फेड, हैव फेड। इन चारों में से सी ऑप्शन ये पैसिवाइज है, आर फेड। 58 ही लिव हियर फॉर 10 years। फॉर और सिंस के साथ जब टाइम आए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हैज़ बीन लिविंग। 59 व्हेन हैव दे रीच कॉलेज। इसमें हैव इस्तेमाल हुआ और हैव के कम्बिनेशन में थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन, रीच। 60 इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। कंडीशनल सेंटेंस है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी हुई है, ऐसी सूरत में इफ वाले सेंटेंस में हैड के साथ थर्ड फॉर्म होती है, तो करेक्ट होगा बी ऑप्शन, हैड वर्कड। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन। 61 माई फ्रेंड सेड ही बी कम टू लाहौर। माई फ्रेंड सेड, ये हिस्सा पास्ट है, तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वुड सही होगा। वॉज के साथ कम नहीं आ सकता, इस वजह से ये वाला पास्ट वाला ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ वुड वाला ऑप्शन ठीक होगा। 62 द एब्सेंट स्टूडेंट फाइंड बाय द टीचर, ये भी पैसिवाइज है, तो पैसिवाइज ऑप्शन देखेंगे, फाइंड, वर फाइंड, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, बी ऑप्शन करेक्ट है, द एब्सेंट स्टूडेंट्स वर फाइंड। 63 हु डिड कम हियर यस्टरडे। जिस स्ट्रक्चर में डू डज डिड आ जाए उनके बाद पहली फॉर्म आती है, इस रूल से यहाँ पर अल्फा ए ठीक होगा, कम पहली फॉर्म। 64 ही बाय दिस कार बिफोर ही केम हियर। ही केम हियर पास्ट है, तो ये इंडिकेट करता है कि पहला हिस्सा भी पास्ट में होगा, तो पास्ट के ऑप्शंस को देखेंगे, बाय, बॉट, बायज, हेड बॉट। हेड बॉट ज़्यादा सूटेबल है, डी वाला। 65 आई विश आई बी द प्रेजिडेंट ऑफ सोसाइटी। आई विश जो है ये प्रोबेबिलिटी को जाहिर करता है, और इम्प्रोबेबिलिटी में वर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इज, वॉज और विल भी गलत होंगे, वर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। 66 मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये मुहावरा है, और मुहावरे आमतौर पर प्रेजेंट में लिखे जाते हैं, तो प्रेजेंट में बनेगा ही कीप्स। 67 वाई आर यू प्ले वीडियो गेम्स। इज आर एम के बाद आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, इस तरह इसका कॉम्बिनेशन बनेगा करेक्ट प्लेइंग से, जो ए में है। 68 टीचर सेड, ये पास्ट है, ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। रूल ये है कि अगर बाहर वाला हिस्सा पास्ट हो और सीक्वेंस में दूसरे टेंस लिखना है तो उसे भी पास होना चाहिए, लेकिन पैरेंथेसिस में लिखे हुए उसी तरह से ही लिखे जाते हैं, उसमें टेंस की चेंज नहीं होती, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ठीक होगा। 69 ही सेड दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर भी पहला हिस्सा पास्ट है, तो दूसरा हिस्सा पास में होगा, और विल का पास वुड से होता है, तो करेक्ट होगा सी ऑप्शन, वुड। 70 व्हेन डज ही कम टू ऑफिस। अभी मैंने आपको बताया डू, डज, डिड जिन जुमलों में आएंगे उनके बाद पहली फॉर्म आती है, तो इस रूल से यहाँ पर कम ही ठीक होगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन। 71 व्हेन आई सॉ हिम ही राइट हिज असाइनमेंट। आई सॉ ये पास्ट है, तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट वाला वर्ब आएगा, तो पास्ट वाला है ही वॉज राइटिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। 72 इफ ही रन्स फास्ट ही कैच द ट्रेन। ये कंडीशनल सेंटेंस है, ई वाला हिस्सा प्रेजेंट में है, तो दूसरा हिस्सा फ्यूचर में होगा, ही विल कैच द ट्रेन। 73 गार्डनर हैज बीन वाटर प्लांट सिंस मॉर्निंग। सिंस के साथ टाइम है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस सही होगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म रिक्वायर्ड होती है, तो हैज बीन के साथ आएगा वाटरिंग।
74, the train will have departed before the traveler reach the station. Will have departed ये फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट का कम्बिनेशन होता है जो बनेगा बिफोर द ट्रैवलर रीचेज द स्टेशन. 75, he talks as if he be my boss. as if के बाद improbability होती है और improbability के लिए helping verb work इस्तेमाल करेंगे. he talks as if he were my boss. यहाँ तक ये पोर्शन कंप्लीट होता है जिसमें हमने वर्ब को ठीक करना था और इसके वही रूल्स हैं जो लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किए गए, आपको बताया गया. अगला हिस्सा जो है इसके बाद इसे पेयर ऑफ वर्ड से सिलेक्ट किया गया है. पेयर ऑफ वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में तो इस तरह एमसीक्यूज़ वाली फॉर्म में नहीं आते, लेकिन यहाँ इन्हें शामिल करने का मकसद ये था कि जो लेक्चर्स आपने सुने हैं उन्हें तैयार किया है उनकी रिवीजन हो जाए, तो इस वजह से यहाँ पर पेयर ऑफ वर्ड्स को भी शामिल किया गया. देखिए जी, फर्स्ट सेंटेंस है ता हैज़ नो असेस टू द प्रेसिडेंट. तो कौन सा सेस ठीक होगा? ASSESS जिससे मतलब होता है रसाई. 77, वन शुड ट्राई टू oneself टू न्यू एटमॉस्फेयर. हर किसी को नए माहौल के मुताबिक बनाने की कोशिश करनी चाहिए. अडेप्ट यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ADAPT जिससे मतलब होता है के मुताबिक बनाना. 78, ऑल ऑफ माई पीसीज ऑफ एडवाइस फेल फ्लैट ऑन हिम. एडवाइस जिससे मतलब नसीहत होता है, सी वाला एडवाइस और एस वाला एडवाइस से मतलब होता है नसीहत करना, तो सी वाला एडवाइस यहाँ पर रिक्वायर्ड है जिससे मतलब है नसीहत. 79, एवरीवन नोज दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग. हर किसी को सिगरेट पीने के बुरे असरात के बारे में पता है. तो एडवर्स होता है बुरा होना और एवर्स होता है बेजार होना. ये दो वर्ड हैं जिनसे पेयर बनता है. 80th है द बुचर हैज़ ब्रॉट टू द कोर्ट टू अल्टर. ALTER अल्टेड से मतलब होता है बदलना और ALTER अल्टर से मतलब होता है कुर्बान गा. तो यहाँ बी वाला अल्टर ठीक होगा जिससे मतलब होता है ज़िबा गा या कुर्बान गा. नेक्स्ट वन 81, डोंट गो बेयर हेडेड इन द हीट ऑफ द सन. धूप में नंगे सर मत जाइए, तो यहाँ बेयर वाला वर्ड सही होगा, बाकी गलत हैं. 82 है द गवर्नमेंट शुड ब्रिंग बैरल लैंड अंडर कल्टीवेशन. हुकूमत को चाहिए कि वो वीरान ज़मीन को ज़ेर काश लेकर आए. तो यहाँ बैरन है BARREN बैरन. दूसरे बैरन से मतलब नवाब होता है. 83rd है द पुलिस बेट द थीफ सीवियरली. पुलिस ने चोर को बहुत ज़्यादा मारा. वे BEAT बीट से मतलब होता है मारना और दूसरे बीट से मतलब चुकंदर और BOAT बोर्ड से मतलब होता है कश्ती. 84 है माई फ्रेंड स्पेंड अ वीक ऑन बीच. साहिल पर मेरे दोस्त ने एक हफ्ता गुजारा. तो बीच का सही वर्ड होता है BEACH. लास्ट वन है 85 नंबर पर अ बर्थ वॉज रिजर्व इन द ट्रेन फॉर पैसेंजर. पैसेंजर के लिए रेलगाड़ी में एक बर्थ को रिजर्व किया गया. ये बर्थ जिससे मतलब निश्चित होता है, ये इसके स्पेलिंग होते हैं BERTH. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पंक्चुएशंस को भी पढ़ा था. पंक्चुएशन की प्रैक्टिस के लिए भी कुछ MCQs इसमें शामिल किए गए ताकि आपकी रिवीजन हो. 87 नंबर पर सेंटेंस है इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन. तो इसे हमने पंक्चुएट करना है. तो सबसे जो करेक्ट सूटेबल है वो बी है, इफ़ आई टर्न यू लूज विल यू रन. ये थैंक यू मैम वाले लेसन से लिया गया सेंटेंस है. इफ़ आई टर्न यू लूज यहाँ पर बात पूरी नहीं होती इसलिए दरमियान में कॉमा है. विल यू रन ये सवाल है इसलिए इसके आखिर में सवालिया निशान आएगा और ये इन्वर्टेड कॉमास वाली स्पीच है. 87, विल यू प्लीज़ गिव मी योर बुक. जब रिक्वेस्ट की जाती है तो उसके आखिर में सवालिया निशान नहीं होता बल्कि फुल स्टॉप होता है. इस रूल को फॉलो करते हुए सही होगा सी वाला, विल यू प्लीज़ गिव मी योर बुक. नेक्स्ट वन देखिएगा नंबर 88, हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ डिफलिंग डिमांड. ये बात भी आपको समझाई गई थी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में सवालिया निशान नहीं आता. तो इसमें वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सवालिया निशान नहीं आ रहा. हैविंग बीन आस्क्ड व्हाट हार्म कुड अराइज फ्रॉम सच अ डिफलिंग डिमांड. 89 सेंटेंस देखिएगा, प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी. इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि इसमें फीलिंग ऑफ वंडर को जाहिर किया गया. अ प्रिटी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी और इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. नंबर 90, अर्थर आई शिफ्टेड एज ही ब्रश हिज टीथ. अर्थर्स आईज, अर्थर नाम है, पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. तो करेक्ट वन है सी क्योंकि इसके आखिर में फुल स्टॉप आने.
और अब देखिए उसके बाद 91, इट्स माई फादर इन लॉ, इसको पंक्चुएट करना है। फादर इन लॉ में एक तो ये हाइफन आएगी, जो कंपाउंड नाउन होते हैं उन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ऐसी सूरत में कंपाउंड नाउन के आखिर में पोस्टोफी एस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर एस आएगा और साथ में पोस्टोफी। 92, देन वी विल ईट सेड द वुमेन आई बिलीव यू आर हंग्री। यहाँ पर जो स्पीच है उसे दो हिस्सों में तोड़ा गया है, जो डायरेक्ट स्पीच है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, तो दोनों जगह पर इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे, और सेड द वुमेन ये वाला हिस्सा अलहदा रह जाएगा जो रिपोर्टिंग स्पीच है। इसे भी हमने डिस्कस किया अपने लेक्चर के दौरान। नंबर 93, आई बिलीव इन यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो यूनियन इज स्ट्रेंथ जो मुहावरे होते हैं, कॉल होते हैं, उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज आई बिलीव इन यूनियन इज स्ट्रेंथ। नंबर 94, वी हैव वन द वॉर ऑन अर्थ। इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा क्योंकि इसमें खुशी का इजहार है। करेक्ट वन है नंबर सी, वी हैव वन द वॉर ऑन अर्थ। 95, मिस्टर स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। यहाँ पर टाइम को पंक्चुएट किया गया है, मिसेस के बाद एक तो फुल स्टॉप आना है, और 8 के बाद फुल स्टॉप आएगा, 00 आएंगे, और PM कैपिटल लिखे जाएंगे, और दोनों के बाद फुल स्टॉप आएगा। ये हिस्सा था जो पंक्चुएशन के लिए सिलेक्ट किया गया। और आखिरी हिस्से में जनरल क्वेश्चंस हैं जो हमने एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग पढ़ी, और साथ में स्टोरी राइटिंग, और इससे कुछ जनरल क्वेश्चंस लिए गए हैं। व्हाट इज़ रिस्पेक्टेड फादर इज़ कॉल्ड इन लेटर फॉर्मेट। जहाँ ये हम वर्ड लिखते हैं रिस्पेक्टेड फादर, ये लेटर के फॉर्मेट में ये हिस्सा क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सैल्यूटेशन। इस हिस्से को सैल्यूटेशन कहते हैं। 97, विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? योर्स ओबीडियंटली इज करेक्ट वन। याद रखिए ट्रू पोजेसिव प्रोनाउंस को बगैर पोस्टोफी के लिखा जाता है। अगर इसमें ऐसा लिखा जाए YOUR और उसके बाद पोस्टोफी लगा दी जाए तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाता है। 98, विच डेट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। फॉर्मेट जो डेट फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी डेट ठीक है? तो सी ऑप्शन ठीक है। दो ही तरीके हैं डेट लिखने के, डे लिखें, मंथ लिखें, उसके बाद कॉमा, ईयर लिखें और फुल स्टॉप आएगा, और दूसरी सूरत में आप मंथ पहले लिखें और डे लिखें, कॉमा आएगा, उसके बाद ईयर लिखने के बाद फुल स्टॉप आएगा। 99, विच वन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन के मेन पार्ट को क्या कहते हैं फॉर्मेट में? तो उसे कहते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन या बॉडी ऑफ द लेटर। लास्ट वन इज विच टेंस इज यूज इन मॉरल स्टोरी राइटिंग। जब हम आमतौर पर मॉरल स्टोरी लिखते हैं तो उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है पास्ट टेंस। तो आमतौर पर स्टोरी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। तो ये 100 MCQs हमने जितने लेक्चर्स पढ़े थे उन लेक्चर से ये सिलेक्ट किए गए, और इस तरह से सिलेक्ट किए गए कि आपका सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए, और आपको ये सारे करेक्ट ऑप्शंस भी बता दिए गए हैं। यकीनन आपको जहाँ कहीं कन्फ्यूजन थी वो समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।